हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वीपी इंग्लिश क्लासेज। और आज के वीडियो में हम बात करेंगे प्रोनाउन यानी सर्वनाम के अंतर्गत चौथे टाइप के प्रोनाउन की, जो कि है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस यानी व्यष्टिवाचक सर्वनाम। तो आइए समझते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस किसे कहते हैं। फ्रेंड्स, ऐसे प्रोनाउंस जो दो या दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं में से केवल एक को सूचित करता है या फिर केवल एक के बारे में सूचना प्रदान करता है, वो क्या कहलाता है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहलाता है। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन हमेशा सिंगुलर नंबर में होते हैं यानी एक वचन में होते हैं, तथा इनके साथ सिंगुलर वर्ब यानी एक वचन क्रिया का प्रयोग होता है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो ईच यानी प्रत्येक, आइदर यानी दोनों में से एक, नाइदर यानी दोनों में से कोई नहीं, एनी यानी कोई, नो वन यानी किसी को भी नहीं, नन यानी कोई नहीं, ये सब क्या हैं? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस कौन कौन से हैं? ईच, आइदर, नाइदर, एनी, नो वन, नन इत्यादि, ये सभी क्या हैं? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस हैं। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें तो यदि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन ईच, आइदर, नाइदर का प्रयोग सिंगुलर नाउन के पहले यानी एक वचन संज्ञा के पहले हो तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहलाते हैं। तो आप लोग डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव का वीडियो देख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो ईच ऑफ या आइदर ऑफ या नाइदर ऑफ के बाद प्रयुक्त प्लूरल नाउन के पहले द का प्रयोग होता है। यानी यदि सेंटेंस में ईच ऑफ आए या आइदर ऑफ आए या फिर नाइदर ऑफ आए तो इनके बाद जो प्लूरल नाउन आता है उसके पहले द का प्रयोग होता है। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन ईच, आइदर, नाइदर, एनी, एनीवन, नन के साथ सिंगुलर प्रोनाउन ही, हिम, हिज, हिमसेल्फ का प्रयोग होता है। किसके लिए? मैस्कुलिन जेंडर के लिए या फिर मेल के लिए। इसी तरह से सिंगुलर प्रोनाउन सी, हर, हर्स, हरसेल्फ का भी प्रयोग होता है। किसके लिए? फेमिनिन जेंडर के लिए या फीमेल के लिए। इसी तरह से इट, इट्स, इट्ससेल्फ का प्रयोग होता है। किसके लिए? न्यूटर जेंडर के लिए या फिर वस्तुओं के लिए। तो इन सभी प्रोनाउंस का प्रयोग इन डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस के साथ होता है। कौन कौन से? ईच, आइदर, नाइदर, एनी, एनीवन, नन। अब हम बात करेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस के कुछ एग्जाम्पल्स की, जो कि सेंटेंसेज में हैं। तो सेंटेंस की सहायता से हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस के एग्जाम्पल्स को समझेंगे। सबसे पहले एग्जाम्पल नंबर 1, प्रत्येक लड़के को एक पुरस्कार मिलता है यानी ईच ऑफ द बॉयज गेट्स ए प्राइज। तो ये सेंटेंस हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस में है। तो यहाँ पे सिंगुलर वर्ब गेट्स का प्रयोग हुआ है। क्यों हुआ है? क्योंकि सेंटेंस में ईच का प्रयोग हुआ है, जो कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। इसके साथ ही सेंटेंस की शुरुआत ईच ऑफ से हो रही है, तो ईच ऑफ के बाद प्लूरल नाउन बॉयज आया है, तो इसलिए बॉयज के पहले यहाँ पे द का प्रयोग हुआ। इसी तरह से अब हम बात करेंगे एग्जाम्पल नंबर 2 की। प्रत्येक छात्र की अपनी पुस्तक है यानी ईच ऑफ द स्टूडेंट्स हैज हिज ओन बुक। तो इस सेंटेंस में ईच ऑफ द स्टूडेंट्स का प्रयोग प्रत्येक छात्र के लिए हुआ है। तो ईच ऑफ के बाद यहाँ पे प्लूरल नाउन स्टूडेंट्स का प्रयोग हुआ है और स्टूडेंट्स के पहले यहाँ पे द का प्रयोग हुआ है। इसके साथ ही चूंकि सेंटेंस में ईच है तो ईच के साथ यहाँ पे सिंगुलर वर्ब हैज का प्रयोग हुआ है और इसके साथ ही ईच के साथ यहाँ पे सिंगुलर प्रोनाउन हिज का प्रयोग हुआ है। तो यहाँ पे सिंगुलर प्रोनाउन हर का भी प्रयोग हो सकता है। इसी तरह से हम बात करेंगे एग्जाम्पल नंबर 3 की। किसी को भी अपने पड़ोसी से घृणा नहीं करनी चाहिए यानी नन शुड हेट हिज नाइबर। तो यहाँ पे नन का प्रयोग किसी को भी नहीं के अर्थ में किया गया है। नन का प्रयोग यहाँ पे किसी को भी नहीं के अर्थ में किया गया है और चाहिए के लिए यहाँ पे शुड का प्रयोग हुआ है, घृणा के लिए यहाँ पे हेट का प्रयोग हुआ है और अपने के लिए यहाँ पे हिज का प्रयोग हुआ है। यहाँ पे अपने के लिए हर का भी प्रयोग कर सकते हैं। इसके साथ ही पड़ोसी के लिए यहाँ पे
नाइबर का प्रयोग हुआ है। इसी तरह से हम बात करेंगे लास्ट एग्जाम्पल की, तुम दोनों में से कोई भी जा सकता है, यानी आइदर ऑफ यू कैन गो। तो दोनों में से कोई के लिए किसका प्रयोग होता है, या दोनों में से एक के लिए किसका प्रयोग होता है, आइदर का प्रयोग होता है। और तुम दोनों में से तुम दोनों में से कोई भी के लिए किसका प्रयोग होता है, आइदर ऑफ यू का प्रयोग होता है। जा सकते हैं के लिए किसका प्रयोग होता है, कैन गो। तो इस तरह से सेंटेंस हो गया आइदर ऑफ यू कैन गो। तो फ्रेंड्स, ये था आज का वीडियो। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल सब्सक्राइब करना न भूलें।